अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारत देश का महान्यायवादी कहते हैं। दोस्तों, आज इनके बारे में हम विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे इनका। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत देश का महान्यायवादी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद उनकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत देश के जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है और उनका कार्यकाल पर क्या क्या संवैधानिक परिवर्तन किया गया है, और उसके साथ उनके कार्य और शक्तियाँ के बारे में हम बात करेंगे। उनका कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, और उसके साथ साथ में दोस्तों हम बात करते चलेंगे आज भारत का महाधिवक्ता। इनको महाधिवक्ता क्यों कहा गया है दोस्तों? भारत देश का महाधिवक्ता क्यों कहा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को? दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक बात है हम सब लोगों के बीच में, क्योंकि वो सदस्य जो भारत देश का इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति के द्वारा भारत देश का एक महान्यायवादी रूप से उसको प्रमोट किया जाता है, उसे मनोनीत किया जाता है। दोस्तों, ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का जो महान्यायवादी हैं, इनका जो नियुक्ति है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नियुक्त की, तो इनको नियुक्त करने के लिए पूरा जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है और इनको नियुक्त के बाद में इनको जब चाहे राष्ट्रपति अपने प्रसाद यानी कि जब इनको चाहे वह बर्खास्त कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ संविधान की बात में, तो संविधान में इनका कार्यकाल जो है, इनके कार्यकाल का कोई उद्देश्य नहीं दिया गया है। इनका कोई लिखित संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया है। संविधान के पास कोई पावर इसमें नहीं दिया गया है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत देश का जो महान्यायवादी है, इनके जो पारिश्रमिक होता है, जो इनका पेंशन होता है, जो इनका पे स्केल्स होता है, इसके बारे में जो सिर्फ और सिर्फ अधिकार केवल राष्ट्रपति को दिया गया है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये एक प्रकार का जो सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है, जिसे हम कानून अधिकारी कहते हैं। ये कानून अधिकारी होता है। और दोस्तों, इनका जो कार्यकाल इनका कोई संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि इनको कितने समय तक वहाँ पे जो हमारा संविधान है, संविधान में इनको कितने दिनों तक रखा गया है, इनका जो पद है उस पद पर कितने दिनों तक रखा गया है। अगर भारत देश का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि जो महान्यायवादी है, अगर ये जब चाहे अपने पद से त्यागपत्र डायरेक्ट राष्ट्रपति को दे सकता है, और वहाँ से त्यागपत्र के जरिए ये संविधान से आउट हो सकता है। दोस्तों, सेकंड चीज़ ये है कि जो हमारे भारत देश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत देश के अपने पद पर बने रहते हैं, और उसके साथ साथ में ये देखा गया है कि जो मंत्री परिषद होता है, जो हमारे देश में भारत देश में मंत्री परिषद है, यानी मंत्रियों का जो सदस्य है, समूह है, उनका विघटित हो जाना, यानी मंत्री का विघटित हो जाना ही हमारे भारत देश में महान्यायवादी का त्यागपत्र के समान होता है। अगर सिंपल वे में अगर हम कहते हैं, जो मंत्री परिषद होते हैं हमारे भारत देश में, अगर जो मंत्री परिषद है वो विघटित हो जाती है, तो जो हमारे भारत देश का महान्यायवादी हैं, इनको त्यागपत्र देना पड़ता है। कितने भी दिन सर्विस को हों, वो काउंट नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कार्यकाल और शक्तियाँ की, जो कार्यकाल और शक्तियाँ हैं हमारे महान्यायवादी, भारत देश के महान्यायवादी, जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है, भारत देश के जो महान्यायवादी हैं दोस्तों, इनका उल्लेख जो है आर्टिकल्स 76 में किया गया है दोस्तों। 76 में, जिसे हम हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, अनुच्छेद 76 में इनका उल्लेख जो है वो किया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल 76। ठीक है दोस्तों, अगर हम कार्यकाल और शक्तियाँ की बात करते हैं, कार्यकाल और शक्तियाँ की,
जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है भारत देश के अंदर, इनको सबसे पहले जो कार्यकाली और शक्तियाँ, जो इनका कार्यकाल है, जो शक्तियाँ हैं, इनकी जो कार्य है वो दिया गया है संविधान के ऊपर कि ये संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं और ये संविधान द्वारा दिए गए सभी विधि को निर्गत करते हैं। यानी कि अगर सिंपल वे में देखा जाए तो संविधान द्वारा यानी राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा जो काम, जो विधि, जो कानून हमारे भारत देश के अटॉर्नी जनरल को सौंपा जाता है वो उसके तहत यानी कि आर्टिकल्स 143 के तहत, जो आर्टिकल्स 143 है ये राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का पावर से है दोस्तों। राष्ट्रपति के पास जो पावर है, राष्ट्रपति जो ऑर्डर हमारे देश के महान्यायवादी को देता है, महान्यायवादी इसी पावर के थ्रू ये हमारे देश का उच्चतम न्यायालय यानी कि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट में पेश करता है। और उसके अलावा दोस्तों भारत देश के जो उच्चतम न्यायालय हैं, भारत देश के अंदर अभी 24 उच्च न्यायालय हैं, सॉरी दोस्तों, उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल भारत देश में वर्तमान में भारत देश के पास 24 उच्च न्यायालय हैं। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अभी तक 31 जज हैं, जिसे हम मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत देश में अभी 31 मुख्य न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक प्रमुख मतलब जो भारत देश का सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, उनको इंक्लूड करके 31 है। अभी तक यहाँ पे लोग 26 था, 26 में 5 और बढ़ा दिया गया था दोस्तों, उसके बाद 31 हो गया। 31 ये बढ़ाया गया था साल 2014 में इनकी संख्या जो है वो 31 कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 31 हो गई है। फिलहाल अभी भी हमारे भारत देश में जो जुडिशियस एक्टिविज्म्स है, जो न्यायिक जो सुविधा है, जो न्यायिक प्रतिपाद है, उनकी बहुत ही कमी है। इसीलिए जो केस होते हैं बहुत लंबे दिन तक खींचते जाते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे इनकी शक्तियाँ के बारे में, और जो इनका कार्यकाल और शक्तियाँ हैं दोस्तों, इनके पास विधिक की वो शक्तियाँ रहती हैं जिनके तहत ये सुप्रीम कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। जो इनको काम मतलब जो विधि, जो कानून दिया गया है, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं और उच्च न्यायालय में भी पेश कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय हमारे जो देश में राज्यों में जो बने होते हैं उसे उच्च न्यायालय कहते हैं। देश के जो राज्य हैं उसमें जो बने रहते हैं उच्च न्यायालय, उसे हम भारत देश का उच्च न्यायालय कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं केंद्र में, सेंट्रल में, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं, उसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ इनकी जो शक्तियां हैं, इनके पास जो विधिक शक्तियां हैं, अपनी विधिक शक्तियों की वजह से ये किसी भी संविधान में, किसी भी संसद में और किसी भी भारत देश के सदन में इनको बैठने का, बोलने का अधिकार प्राप्त है। इन्हें कोई मना नहीं कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों जो भारत देश में महाधिवक्ता का जो इनको पद दिया गया है, भारत देश में भारत देश का महाधिवक्ता, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इनको इतनी शक्ति दी गई है कि इनका जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा इनका पृथक विधि होता है, पृथक विधिक है, जिसे हम कानून का अलग से एक विधिक कानून है, जिसे ये अलग कानून बनाते हैं। इनका जो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में इनका कोई बैठक नहीं होता है। ये अलग अपना विधि, अपने कानून के
तहत अपना मंत्रालय अलग से बनाते हैं। मंत्रालय ये केंद्र सरकार में, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो इनका जो भारत देश के जो महान्यायवादी हैं, इनका जो एक मंत्रालय है केंद्र सरकार में ही, जो कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट हैं, जो मंत्री हैं, जो मंत्री परिषद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनमें ही इनका एक विधिक अलग से इनका पृथक मंत्रालय है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनको इस तरह की शक्तियाँ प्राप्त हैं आर्टिकल्स 143 के समक्ष, आर्टिकल्स 143 के समक्ष इनको प्रेसिडेंट द्वारा जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, इन शक्तियों की वजह से ये किसी भी संविधान में, किसी भी सदन में, उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, या जैसे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। भारत के किसी भी सदन में, किसी भी न्यायालय में इनका जो अधिकार है, इनको जो कानून है, जो विधि है, यानी कि जो न्याय है, इसको पारित करने का अधिकार है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इनको इतनी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है आर्टिकल 76 के थ्रू कि ये किसी भी न्यायालय में अपना न्याय सुना सकते हैं और इनके न्याय के ऊपर कोई भी इंक्वायरी तक नहीं की जा सकती है। दोस्तों, बात करते हैं हम भारत देश के महाधिवक्ता की। जो महाधिवक्ता हैं भारत देश में, जिसे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, जो भारत देश के भिन्न भिन्न राज्यों में जो अधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता हैं, वो होते हैं जिसे हम स्टेट एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जिसे भारत के राज्यों का महाधिवक्ता कहते हैं। उससे उनका जो विधिक होता है, जो कानून होता है, उनका अपने राज्यों में अलग एक पृथक मंत्रालय होता है। उसी तरह जो अटॉर्नी जनरल्स हैं भारत देश के महान्यायवादी, इनका अपना अलग एक मंत्रालय होता है, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर के अलग, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनसे अलग इनका एक मंत्रालय है। इनका एक अपना अलग से मंत्रालय होता है जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत देश के महान्यायवादी के रूप में जानते हैं। और दोस्तों, हम बात करते हैं आर्टिकल 76, जो आर्टिकल 76 है उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी के रूप में जानते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 78 की, तो भारत देश के अंदर जो सदन है, सदनों में इनको अधिकार है कि उच्च सदन और निम्न सदन, यानी कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभाओं में इन्हें पार्टिसिपेट होने का अधिकार है, बट मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। दोस्तों, इसके साथ में ही आप ये टॉपिक फिनिश करते हैं। और आप लोग को जैसा कि ये वीडियोस पसंद आया होगा दोस्तों, इसी तरह अपने नॉलेज को और इम्प्रूवमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर डे बाय डे प्रोग्रेसिव होते रहिए। थैंक यू।